कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं से टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को कर रहे हैं। आज मेरा टाइम एंड वर्क का एक सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। 60 आदमी मिल करके एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। 60 कह रहा है एक साथ मिलकर के काम को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, लेकिन एवरी 10 डेज 5 मैन लिफ्ट द वर्क। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यही आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं तो टोटल वर्क जो हो जाएगा मेरा, टोटल जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 60 मैन इंटू 40 डेज इक्वल टू हो जाएगा 24, 20 आगे कर देंगे, यूनिट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं, 10 डेज के बाद 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन 10 डेज तक कितने आदमी काम किए होंगे, 60 आदमी काम किए होंगे। 10 डेज तक 60 आदमी काम किए होंगे, कितना वर्क हुआ होगा, 600 यूनिट वर्क हुआ होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि अगले 10 डेज तक 5 आदमी छोड़कर चले गए, अब कितना आदमी बचे, 5 आदमी छोड़कर चले गए तो 55 बचे, और अगले 10 डेज तक काम को किए होंगे तो कितना यूनिट काम किए होंगे, ये आपका 550 यूनिट काम किए होंगे। ओके। फिर अगले नेक्स्ट डे 5 मैन लिफ्ट काम को छोड़कर चले गए होंगे तो कितने आदमी बचे होंगे, 50 आदमी बचे होंगे, और अगले 10 दिनों तक काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, 500 यूनिट काम करेंगे, 500 यूनिट काम करेंगे। अगले 10 डेज तक 5 आदमी छोड़कर चले गए होंगे तो टोटल आदमी कितने बचे होंगे, 45, और अगले 10 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम किए होंगे, 450 यूनिट किए होंगे। आगे टोटल वर्क आपका है 2400 यूनिट, और अगले 40 डेज तक आपका कितना काम कंप्लीट हो गया होगा, इसको हम जोड़ लेंगे। अगले 10 डेज आएंगे तो ये 24 से ज्यादा यूनिट होगा, जबकि मेरा टोटल जो काम है वो 2400 यूनिट है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे कि कितना काम कंप्लीट हुआ होगा। आफ्टर 40 डेज 40 दिनों के बाद कितना काम कंप्लीट हुआ होगा, 0, 50, 9, 14, 20, 2100 यूनिट काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे यहां से लेके जाते हैं, शेष काम कितना बचा, शेष जो काम बचा 24 यूनिट टोटल काम है, और 40 दिनों तक काम को करने के बाद 2100 यूनिट आया, इसको घटाएंगे तो आपका कितना यूनिट बचा, जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क आपका 300 यूनिट बचा। और ये 300 यूनिट कौन काम करेगा, 40 मैन काम करेंगे, क्योंकि अगले नेक्स्ट डे में कौन आएगा, 5 मैन कम आएंगे तो ये 40 आएगा, लेकिन कितने दिनों, 300 यूनिट बचा है तो 300 यूनिट कौन करेगा, 40 मैन करेंगे। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/2, इसको लिख सकते हैं हम आगे 7 सही 1/2 डेज लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, अगर
टोटल वर्क विल बी completed इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 10 10 10 40 डेज प्लस 40 डेज प्लस 7 सही 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका इक्वल्स टू हो जाएगा 47/1/2 डेज, आंसर आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इफ फूड हैज राशन फॉर 160 डेज फॉर 540 मैन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 10 डेज 60 मोर मैन ज्वाइन देम। क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि 10 दिनों के बाद 60 आदमी और उससे जुड़ जाते हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग विल राशन लिस्ट द सेम रेट। तो कह रहा है आगे कि राशन कितने दिनों तक चलेगा। तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि 160 डेज 540 आदमी के लिए 160 दिनों का भोजन है, तो टोटल जो राशन होगा, टोटल जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी ऑफ राशन जो हो जाएगा, राशन की क्वांटिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 160 इंटू 540, तो टोटल हो जाएगा 0 16 चौको 64 4 6 16 पचे 80 और 6 86 हो जाएगा। तो इतना यूनिट राशन मेरा, टोटल इतना यूनिट राशन है। किले में कितना टोटल यूनिट राशन है, 8640 यूनिट है। तो कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि आफ्टर 10 डेज, आफ्टर क्वेश्चन में आगे कह रहा है आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज 60 मोर मैन ज्वाइन देम। तो 60 मैन और आ गए, तो टोटल जो मैन हो जाएगा, टोटल मैन जो हो जाएगा, टोटल मैन हो जाएंगे 540 प्लस 60, 540 प्लस 60 हो जाएंगे 600, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 डेज के बाद ज्वाइन हुए होंगे, तो 10 डेज तक जो भोजन कंजप्ट हुआ होगा, 10 डेज 10 डेज कंज्यूम बाय फूड, कंज्यूम 10 डेज तक कितना भोजन 540 आदमी कितना भोजन किए होंगे। तो 10 डेज इंटू 540 इक्वल्स टू हो जाएगा 5400 यूनिट। अब जो है रिमेनिंग यूनिट जो होगा, रिमेनिंग यूनिट कितना बचा, रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग बचा हुआ, शेष बचा हुआ भोजन कितना है, रिमेनिंग भोजन, बचा हुआ भोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8640 में से घटा देंगे 0 में से कितना घटा देंगे, सेपरेट कर देंगे 5400, तो कितना बचेगा 000181, इतना यूनिट मेरा बच जाएगा। अब जो इतना शेष बचा भोजन है वो कौन करेगा, शेष बचे बाद में जो बाद में 60 आदमी जुड़ जाते हैं, तो इस शेष जो बचे हुए भोजन को कौन कंज्यूम करेगा, 600 व्यक्ति करेंगे। तो क्या करेंगे, डे को निकालने के लिए, तो एक टोटल यूनिट है आपका इतना है, और कितने आदमी हैं, 600 आदमी। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 612 बचेगा, 3 बार जाएगा
और 6 5 30 हो जाएगा, मतलब भोजन कितना दिनों तक चलेगा? 135 दिनों तक चलेगा। यही आपका आंसर होगा। हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ये जो है एक काम को 15 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, यदि ए और बी मिल करके 4 दिनों तक काम करते हैं तो कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क बचेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए अगर ए 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, तो ए और बी तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ए जो है 15 दिनों में कंप्लीट करता है, बी जो है काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों का एलसीएम निकल जाएगा 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। ये 4 यूनिट, तो इफिशियंसी ऑफ ए जो हो जाएगी वो 4 यूनिट पर डे हो जाएगी, और इफिशियंसी ऑफ बी जो हो जाएगी वो 3 यूनिट पर डे हो जाएगी। ठीक है, तो बी की जो इफिशियंसी हो जाएगी वो 3 यूनिट पर डे हो जाएगी, और ये जो टोटल वर्क होगा वो 60 यूनिट हो जाएगा। यही आपका टोटल वर्क होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिल करके 4 दिन काम करते हैं। ए और बी मिल करके, तो कह रहा है 4 डे वर्क बाई ए प्लस बी। तो कितना वर्क हो, ए और बी मिल करके 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो इफिशियंसी ऑफ ए हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और इफिशियंसी ऑफ बी दिया गया है 3 दिया गया है, तो 4 + 3 और 4 डे में, तो 7 × 28 यूनिट, 28 यूनिट काम हो जाएगा। तो रिमेनिंग काम कितना? टोटल काम आपका कितना है? टोटल काम आपका 60 यूनिट है, और ए और बी मिल करके 4 दिनों में काम कितना को पूरा किए? 28 यूनिट किए। तो रिमेनिंग जो वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 60 - 28, ये हो जाएगा 2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 33 यूनिट्स हो जाएगा। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट लेफ्ट इज। तो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो हो जाएगा, तो कितना काम बचा? 32, और टोटल काम कितना था? 60 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर तो 4 से करेंगे, तो 4 15 4 15 चौक के 60 और 8 चौक 32, तो आंसर आ जाएगा 8/15। यही आपका आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जिसको 90% लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 पर्सन वर्किंग 8 आवर अ डे पेंट अ हाउस इन 3 डेज। कह रहा है 5 आदमी, अगर 5 व्यक्ति अगर एक दिन में 8 घंटे काम करके किसी घर को 3 दिनों में पेंट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करके किसी घर को 3 दिनों में पेंट करते हैं। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी 1 पर्सन कैन डू इट बाय वर्किंग 4 आवर अ डे।
कह रहा है कि एक आदमी एक दिन में 4 घंटे काम करके हाउस घर को कितने दिनों में पेंट करेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बता दे रहा हूं। इसका मैं आपको फार्मूला बता दिया था कि M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू होता है M2D2 H2 अपॉन W2। यहां पर W वर्क है, वर्क फर्स्ट वर्क सेकेंड, यहां पर वर्क दोनों सेम है। ये भी एक हाउस को पेंट करना है, यहां भी सेम वर्क है, तो W1 बराबर W2 हो जाएगा। W1 बराबर W2 हो जाएगा। यहां M मैन है, D दिन है और H वर्किंग आवर है। यहां पे अब यहां पर क्वेश्चन में रखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 मैन और कितने दिनों में, 3 दिनों में, और कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करके घर को पेंट कर देते हैं। अब कह रहा है उसी घर को पेंट करने में अगर एक आदमी एक दिन में 4 घंटे काम करके कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, डी। तो यही डी निकालना है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 8 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा 15 दूना 30, मतलब काम आपका 30 दिनों में पूरा हो जाएगा। काम 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर है।